दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। मरने के बाद कई दिनों तक धरती पर रहती है आत्मा, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आया होगा, जिसका जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों मृत्यु को परम सत्य कहा जाता है, क्योंकि कुछ हो ना हो, जिस किसी ने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु से जुड़ा एक सच शायद ही किसी को पता होगा, और वो है आत्मा का सच। जी हाँ, कई सारे लोगों के मन में आत्मा को लेकर अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। जहाँ कभी कोई ये सोचता है कि हमारी आत्मा शरीर से निकलकर कहाँ जाती है, तो कभी कोई ये सोचता है कि वो कितने दिनों तक पृथ्वी लोक में रहती है। और भी इसी तरह के कई सारे सवाल लोगों के आत्मा से जुड़े हुए हैं, जिनके जवाब ढूंढने के लिए लोग सालों से कोशिश कर रहे हैं। पर आपको शायद ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको आत्मा से जुड़े कई सारे सत्य बताने वाला हूँ, जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और हाँ, ये सारी चीजें हम अपने आप से नहीं बताने वाले, बल्कि उपनिषद, गरुड़ पुराण, शिव पुराण और भगवत गीता में आत्मा के बारे में जो बातें बताई गई है, हम आज वही बातें आपको समझाएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, आत्मा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर कोई जिज्ञासा से जानने की कोशिश करता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अलग अलग ग्रंथों में इसके बारे में अलग अलग चीजें लिखी गई है। लेकिन अगर साफ तौर पर देखा जाए तो इन सभी चीजों का मतलब कहीं ना कहीं एक ही है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम उपनिषद की बात करें तो इसमें लिखा गया है, जिसे मनुष्य मृत्यु कहते हैं वो मात्र शरीर का अंत होता है। उस शरीर का अंत जो 5 तत्वों से मिलकर बनता है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शामिल है। दोस्तों ये भी लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा की शरण में चली जाती है, और जो आत्मा पवित्र होती है वो ईश्वर की शरण में ही रहती है और धरती पर वापस नहीं आती। वहीं दूसरी ओर वो आत्माएं जिन्होंने अपनी जिंदगी में घोर पाप किए होते हैं, उन्हें अपने कर्मों को भोगने के लिए वापस से पृथ्वी में भेजा जाता है, जहां नया जन्म लेकर वो आत्माएं अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगती है। दोस्तों वहीं उपनिषद में एक ऐसी दुनिया का जिक्र किया गया है जहां आत्माओं को संरक्षित रखा जाता है। हालांकि ये केवल मान्यताएं हैं, या फिर इसमें कोई सच्चाई है, इसका पुख्ता सबूत तो अभी तक नहीं मिल पाया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कोई भी आत्मा वहां पर संरक्षित होकर रखी गई होगी वो वापस पृथ्वी में हमें ये बताने तो आएगी नहीं। पर कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरे सोर्सेज भी हैं। तो आइए अब बात करते हैं हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ गीता की, जहां महाभारत के युद्ध के दौरान अपने उपदेश में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि आत्मा अमर है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका अंत कभी नहीं होता। जहां न आत्मा को मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न ही उसे खत्म किया जा सकता है। शरीर आत्मा के लिए सिर्फ एक वस्त्र के समान है, जहां आत्मा समय समय पर अपने वस्त्रों को बदलती रहती है। दोस्तों हमने आपको उपनिषद और गीता में आत्मा के बारे में जो लिखा था वो बता दिया। आइए अब जानते हैं गरुड़ पुराण में आत्मा के विषय में क्या कहा गया है। दोस्तों हम आपको बता दें, गरुड़ पुराण में आत्मा के बारे में कहा गया है कि मरने के बाद इंसान की आत्मा के साथ किस तरह का व्यवहार होता है वो जिंदगी भर उसके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है या फिर त्याग देती है तो यम के दूत उसे लेने आते हैं, और फिर यमदूत उसके कर्मों के अनुसार उसे सजा देते हैं। उस दौरान 24 घंटे के बीच आत्मा उन यमदूतों के बीच ही रहती है। इन 24 घंटों के अंदर यमदूत उस आत्मा को उसके कर्मों का ब्यौरा देते हैं, और फिर उस आत्मा को 13 दिनों तक उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने शरीर को त्यागा था। इसीलिए किसी की भी मृत्यु के बाद 13 दिनों तक तरह तरह की चीजें की जाती है, और मृत्यु के बाद 13वें दिन पंडितों को भोजन खिलाकर 13वीं मनाई जाती है। 13 दिनों तक सभी रस्में पूरी होने के बाद आत्मा वापस से यमलोक चली जाती है। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि यमलोक पहुंचकर उस आत्मा का क्या होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, गरुड़ पुराण में लिखा है कि यमलोक पहुंचकर आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग मिलते हैं, जिसमें अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति यानी कि विनाश मार्ग शामिल है। अर्ची मार्ग वो मार्ग है जो ब्रह्मलोक की ओर जाता है, धूम मार्ग वो मार्ग है जो पितृलोक की ओर जाता है, और उत्पत्ति यानी कि विनाश मार्ग वो मार्ग है जो आत्मा को नर्क की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण में और शिव पुराण में उन संकेतों के बारे में भी लिखा गया है जो मृत्यु से पहले किसी भी मनुष्य को ईश्वर के द्वारा मिलती है। यही कारण है कि इंसान की मौत से पहले उसे अपने मरने का अंदाजा हो जाता है। तो दोस्तों आप अब तक बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, क्योंकि हमारे लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में आत्मा के बारे में यही कहा गया है कि वो किसी भी शरीर में एक नियमित समय के लिए आती है,
और फिर मृत्यु होने के बाद वो शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ऐसे में अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जिस शरीर पर हम इतना घमंड करते हैं वो असल में हमारा है ही नहीं, क्योंकि एक इंसान किस तरह का है वो हमारी आत्मा पर डिपेंड करता है, न कि हमारे शरीर पर। क्योंकि शरीर तो एक न एक दिन मर ही जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा अजर अमर रहेगी, जिसे एक जन्म में किए गए कर्मों का फल भोगना है और फिर दोबारा दूसरा जन्म लेकर फिर से अपनी नई गाड़ी चलानी है। इसी तरह आत्मा लगातार शरीर बदलती रहती है और ये साइकिल चलती रहती है। हजारों सालों से ऐसा होता चला आ रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे हिसाब से तो इंसान के जन्म के बाद की जिंदगी उसके पिछले जन्म में किए गए कर्मों पर डिपेंड करती है। बाकी दोस्तों, आपका आत्मा के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना है, हम कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।